मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रीज। आज हम प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में था हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, कि किसी वेक्टर का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल 5। और इसमें क्या है आपके पास कि एक वेक्टर गिवन है, इफ आर is a vector, R is a vector of a scalar t, and R is modulus of vector, and R is modulus of vector R, and A, B are constant vector, A और B क्या दे रखे हैं आपके पास, कांस्टेंट वेक्टर्स। देन डिफरेंशिएट, तो आपको डिफरेंशिएट करना है गिवन वेक्टर R को, ठीक है। देन डिफरेंशिएट the following with respect to t, ठीक है, t वेक्टर। तो कैसे करेंगे हम? फर्स्ट पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है कि आपको डेरिवेटिव करना है किसका, r की पावर n इंटू वेक्टर r, ठीक है। तो ये स्केलर हो गया और ये आपके पास वेक्टर हो गया। तो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, जब स्केलर और वेक्टर दे रखो, ऐसे अगर आपके पास दे रखा है तो फाई को एच डी रखा और डेरिवेटिव ऑफ द हमने वेक्टर कर दिया, वेक्टर एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस डी फाई अपॉन डी टी इसका कर दिया और एफ वेक्टर को एच डी रख दिया। तो ये फॉर्मूला अब हम यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फाई की जगह तो आर की पावर एन हो गया, तो आर की पावर एन को एच डी रख दिया, हमने डेरिवेटिव किया आर का, वेक्टर आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस अब हम स्केलर का करेंगे, फाई का करेंगे, मींस आर की पावर एन का करेंगे, तो पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, बेस का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा, और ये हो गया आपके पास वेक्टर आर, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, किसको हमें डिफरेंशिएट करना है, वो है आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, प्लस एक और नंबर दे रखा है हमारे पास, और वेक्टर दे रखा है आर ए डॉट वेक्टर आर। तो ये स्केलर हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो दो पार्ट हो गया अब एक, पहले में तो एक ही था आपके पास, ये स्केलर ये वेक्टर, इसमें ये स्केलर ये वेक्टर, ये स्केलर ये वेक्टर। तो हमने आपको बताया था कि पहले फर्स्ट का करेंगे और फिर सेकंड का करेंगे। तो फर्स्ट का मतलब आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए डॉट आर इंटू वेक्टर बी, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर हम स्केलर का करेंगे, मतलब फाई का आर स्क्वायर का 2r डी आर अपॉन डी टी, इंटू में वेक्टर क्या हो गया आपके पास आर। नाउ कम टू द सेकेंड वन। ये स्केलर है, स्केलर को हमने एच डी रख दिया, ए डॉट आर को हमने एच डी रख दिया, डेरिवेटिव ऑफ बी करेंगे, लेकिन आपको दे रखा है कि b कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में b को एच डी रखेंगे, इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, कैसे बताया था आपको, फर्स्ट का एज इट इज डेरिवेटिव डॉट डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर r, प्लस क्या था आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर a विद रिस्पेक्ट टू t डॉट r, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या दे रखा आपके पास b, लेकिन आपके पास a और b क्या दे रखे हैं, a b आर
कांस्टेंट वेक्टर गिवन है, ये आपके पास कांस्टेंट वेक्टर, और अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है तो आपके पास इनका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a एंड b आर द कांस्टेंट वेक्टर। सो क्या होगा आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर a विद रिस्पेक्ट टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर b विद रिस्पेक्ट टू t बोथ आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू t, सेकंड में क्या हुआ प्लस, और ये क्या हुआ 2r dr अपॉन dt, और इनटू में क्या हुआ वेक्टर r, और यहाँ आपके पास ये 0 बन जाएगा, दिस वन इज 0, तो इसको नो नीड टू राइट। और हेयर इज क्या है आपके पास, a डॉट वेक्टर a डॉट डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t, इनटू में क्या हो गया आपके पास b, क्यों, क्योंकि ये भी आपके पास क्या हो गया 0, ये वेक्टर a है और ये कांस्टेंट दे रखा है, तो कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 0। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा आपके पास, आपको डेरिवेटिव ही करना है थर्ड पार्ट में भी, लेकिन किसका डेरिवेटिव करना है हमें, ए आर वेक्टर, ए आपके पास कोई कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, क्या है कांस्टेंट है, और आर इनटू वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर पावर 2 दे रखी है यहाँ पर। तो जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो पहले पावर का करते हैं, तो पावर 2 दे रखी है तो 2 पहले आ जाएगा, और ये क्या हो गया ए आर वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर हो गया पावर का। अब बेस का करेंगे, बेस मतलब अब हमें डेरिवेटिव करना है किसका, ए इंटू वेक्टर आर प्लस में आर इंटू वेक्टर बी, इसका करना है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो ये क्या आ गया आपके पास 2 इंटू ए आर प्लस में आर वेक्टर बी, और इसका करेंगे तो पहले फर्स्ट पार्ट का करेंगे फिर सेकंड का पार्ट का करेंगे, और फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए डी आर अपॉन डी टी प्लस, और इसमें क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, इसका करते ही 0 हो जाएगा, प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इंटू वैक्टर बी। तो आपके पास क्या आ गया इसका थर्ड पार्ट का, हम इस तरह से करेंगे तो थर्ड पार्ट को आप कर सकते हैं इस तरह से। तो फाइनली आपके पास आ गया 2ar प्लस में आर बी डॉट इनटू है ये ए डी आर अपॉन डी टी प्लस में आर डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, और ये फोर्थ पार्ट हमारे पास दे रखा है फोर्थ वन, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है आपके पास यहाँ पर आर स्क्वेयर डेरिवेटिव करना है हमें, किसका डेरिवेटिव करना है, वेक्टर आर स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन वेक्टर आर स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले फर्स्ट का करेंगे फिर सेकंड का, तो डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर स्क्वेयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर 1 अपॉन आर स्क्वेयर, तो 1 अपॉन आर स्क्वेयर को -2 लिख सकते हैं यहाँ पर पावर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 2r dr अपॉन dt, वेक्टर है दोनों में, और यहाँ क्या होगा आपके पास -2r वेक्टर की पावर -3, और ये क्या आ जाएगा आपके पास dr अपॉन dt। तो ये आपके पास क्या था, इसका फोर्थ पार्ट था। तो फोर्थ पार्ट को हम इस तरह से कर सकते हैं, और इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे ले आइएगा चाहिए ऐसे। दूसरा इसको ऐसे भी, क्योंकि आर स्क्वायर आर स्क्वायर जो है आपके पास वेक्टर इक्वल टू आर, आपके पास क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो आर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे
कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आर स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आर की पावर -2। ठीक है, तो फिर वैसे ही करेंगे 2r dr/dt और दूसरे का क्या हो जाएगा -2/r³ dr/dt। तो ये था आपके पास फोर्थ पार्ट। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या है यहाँ पर, फिफ्थ पार्ट में आपको करना है, इसमें डेरिवेटिव ही है ये भी इसका। ठीक है, आपको डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है, न्यूमरेटर में दे रखा है आपके पास r क्रॉस a डिवाइडेड बाय r डॉट a, ये आपको करना है, r क्रॉस a डिवाइडेड बाय r डॉट a। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये स्केलर हो गया आपके पास डिनोमिनेटर में और ये आपके पास क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि डेरिवेटिव करेंगे हम इसका r डॉट a इंटू में क्या आ गया आपके पास r क्रॉस a। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगाई थी मैंने स्केलर की और मतलब फाई की, उसी तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्केलर हो गया 1/r डॉट a। तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट को एच डी रखा हमने, स्केलर को डेरिवेटिव करेंगे हम। किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, r क्रॉस a का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड को एज इट इज करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे हम स्केलर का। और स्केलर में क्या दे रखा है, r डॉट a की पावर -1 और ये क्या है, r क्रॉस a को एज इट इज रख दिया हमने, इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया 1/r डॉट a। और इसका जब हमने डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इसका किया तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस आएगी, डेरिवेटिव ऑफ a हो जाएगा प्लस फिर क्या होगा आपके पास, इसको करेंगे dr/dt, क्रॉस आपके पास क्या आ जाएगा a। लेकिन आपको पता है कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसी तरह से, यहाँ पहले पावर का करेंगे तो पावर आपके पास माइनस थी तो -1 r डॉट a की पावर -2। और अब हम डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, r डॉट a का डेरिवेटिव करेंगे, r डॉट a का। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया और इसको हम एज इट इज रखेंगे r क्रॉस a को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1/r डॉट a, ये आपके पास 0 हो गया। और यहाँ से ये क्या आ गया आपके पास, dr/dt क्रॉस a। और यहाँ माइनस का आ गया 1 लिख देते हैं इसको, क्या, r डॉट a का होल स्क्वायर। और यहाँ पर करेंगे इसका तो r डॉट a का करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस किया हमने किसका, dr/dt डॉट a इंटू क्या हुआ हमारे पास, r क्रॉस a। तो ये आपके पास कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो ये आपके पास इसका हो गया डेरिवेटिव फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट का डेरिवेटिव हम इस तरह से करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट और आई थिंक सो लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट में क्या है आपके पास, सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट में हमारे पास है डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। किसका करना है हमने, r प्लस a, r वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, r स्क्वायर प्लस में वेक्टर a स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि नीचे तो स्केलर ही है, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, क्योंकि स्क्वायर आ गया ना। आपको पता है कि r डॉट r आपके पास क्या होता है, r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं इसको, किसको, r स्क्वायर को, क्योंकि इनके बीच का एंगल सेम है तो 0 डिग्री हो जाएगा, इसलिए r स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर r डॉट r। और ये मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, इसलिए इसको r स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, सिंपल r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपके पास हो जाएगा। तो वही करेंगे हम, कैसे, डेरिवेटिव किसका, स्केलर, स्केलर क्या होगा यहाँ पर, r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ठीक है,
इनटू में क्या है आपके पास वेक्टर आर प्लस में वेक्टर ए। तो इस तरह से हम करेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई थी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट को रख दिया हमने एज इट इज 1/r² प्लस ए स्क्वेयर, और इसका डेरिवेटिव किया हमने dr/dt प्लस में dA/dt, और a क्या है हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा दिस वन। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो माइनस आएगा आपके पास, तो -1/1 क्या हो जाएगा, वेक्टर r² प्लस वेक्टर a² का होल स्क्वायर। और जब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का कर दिया, और अब इसका करेंगे हम वेक्टर r² प्लस में वेक्टर a², और इनटू में क्या था आपके पास, ये तो कंप्लीट एक ब्रैकेट में कर देते हैं। और किसका नहीं करना था हमें, हमें इसका नहीं करना था, वेक्टर r प्लस a को नहीं करना था। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए यहाँ पर dr/dt डिवाइडेड बाई कर दीजिएगा या फिर इनटू में कर दीजिएगा, यहाँ पर 1/r² प्लस a², वेक्टर a² और वेक्टर r², ये आ गया। इधर से माइनस आ गया आपके पास, और यहाँ से आ गया 1/r² वेक्टर प्लस में a वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव करना है इसका, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर r dr/dt, इसको स्केलर में भी लिख सकते हैं, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, वेक्टर r प्लस में वेक्टर a। ठीक है, तो ये था आपके पास वेक्टर r प्लस में वेक्टर a, और ये क्या आ गया, 2r dr/dt, इधर क्या आया था dr/dt डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 5 था ये हमारे पास। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 6, मतलब लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 6। और एग्जांपल 6 में क्या है हमारे पास कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, a क्रॉस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर b विद रिस्पेक्ट टू t माइनस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t इन क्रॉस क्या है आपके पास b इज इक्वल टू क्या करना है हमें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t a क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t, फिर क्या है यहाँ पर माइनस dA/dt क्रॉस b, ये है आपके पास। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, क्या कर लेके चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा है डेरिवेटिव कीजिएगा, किसका डेरिवेटिव करना हमें, a क्रॉस dB/dt माइनस dA/dt क्रॉस b। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट का और फिर सेकंड पार्ट का। ठीक है, बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो गया डेरिवेटिव किसका, dA/dt क्रॉस b का। अब क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, फर्स्ट एज इट इज क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज। सेकेंड क्या था आपके पास यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर b विद रिस्पेक्ट टू t माइनस वही फर्स्ट को एज इट इज रखा हमने, डेरिवेटिव हमने सेकंड किया, लेकिन बाहर माइनस है हमारे पास, तो ये यहाँ भी माइनस ही आएगा। जो हमने फर्स्ट को एज इट इज रखा था, डेरिवेटिव सेकंड कर दिया, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा, और आपके पास इसका नहीं करना तो ये होगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फाइनली रिजल्ट क्या आ गया आपके पास यहाँ पर,
कि A क्रॉस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ B with respect to t minus second order derivative of A with respect to t क्रॉस B, और ये क्या आ गया आपके पास, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव के लिए करवा रहे हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन करना चाहो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से कंप्लीट क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।